जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम रामायण की अगले अध्याय यानी तीसरे अध्याय को हम यहाँ पर कर रहे हैं। तीसरा अध्याय है अरण्य कांड। अरण्य कांड के पिछले वीडियो में हम पहले अध्याय को पढ़ चुके हैं। पहले अध्याय को हमने जाना और आज हम उससे आगे दूसरे अध्याय को सुनेंगे। उसको शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं अरण्य कांड का दूसरा अध्याय। पहले अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार राम, लक्ष्मण और सीता अगस्त्य मुनि के पास पहुँचे और उनसे मिले और उन्होंने उनका अपने आश्रम में स्वागत किया और उन्होंने उन तीनों को अपने आश्रम में रहने के लिए कहा। लेकिन फिर भी अगर आपको एकांत की आवश्यकता है तो आप यहाँ से थोड़ी दूर पंचवटी एक कुटिया है, जगह का नाम है, आप वहाँ पर रह सकते हैं, इसके लिए कहा। और वो तीनों पंचवटी में जाने के लिए आगे की ओर चले गए और आगे उन्हें रास्ते में जटायु से मुलाकात हुई, जटायु से भेंट हुई। तो जटायु ने उन्हें अपना परिचय दिया कि मैं आपके पिता राजा दशरथ का मित्र हूँ और इस नाते मैं आपका भी मित्र ही हुआ, आप मुझे भी अपना मित्र ही मानो। और इस तरह से उन्होंने जटायु की याचना को स्वीकार कर लिया और जटायु को अपने साथ लेकर पंचवटी की ओर आगे चल पड़े। अब हम जानेंगे इससे आगे की कथा। अध्याय नंबर 2। पंचवटी सचमुच में बहुत ही रमणीक स्थल था। राम को यह स्थान बहुत ही पसंद आया। उन्होंने लक्ष्मण से आश्रम बनाने के लिए कहा। लक्ष्मण ने तत्काल ही अच्छा सा आश्रम बना डाला। राम और सीता इस कुटिया को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और तीनों ने हवन करके कुटिया में प्रवेश किया। अब वही कुटिया उनका घर था। लक्ष्मण बड़े भाई व भाभी की तन मन से सेवा करने लगा। इस तरह से 2 महीने बीत गए और हेमंत ऋतु आ गई थी। एक दिन दोनों भाई गोदावरी नदी से नहाकर वापस लौटे। तभी आश्रम के पास एक राक्षस कन्या आ पहुंची। वह और कोई नहीं, राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा थी। उसने जो राम को देखा तो वह उन पर एकदम मोहित हो गई और उसे लगा जैसे साक्षात कामदेव सामने खड़े हों। वह राम के पास जाकर बोली कि इस वन में तो राक्षसों का राज्य है, तुम लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? वस्त्र तो तुम्हारे तपस्वियों के जैसे है, फिर साथ में एक स्त्री को लेकर कैसे घूम रहे हो और तुम कौन हो? इस पर राम ने उत्तर दिया कि मैं राम हूँ, कौशल नरेश महाराजा दशरथ का पुत्र। यह मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण और यह जो स्त्री है वह मेरी पत्नी है। मैं पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास भोगने के लिए आया हूँ और अब कृपया अपने बारे में भी आप बताइए कि आप यहाँ पर किस प्रयोजन से घूम रही हो और क्या आपका नाम है? मुझ रति समान सुंदरी का नाम है शूर्पणखा। शूर्पणखा ने अपना परिचय दिया कि मैं रति के समान इतनी सुंदर हूँ और मेरा नाम है शूर्पणखा। मैं तो सदैव वन में ही विचरती हूँ, मुझे कोई डर नहीं। त्रिलोक विजयी लंका नरेश रावण मेरे भाई है। बलशाली कुंभकर्ण व भीषण
विभीषण भी मेरे भाई हैं। यही क्यों खर और दूषण भी मेरे भाई हैं, जिनकी वीरता के आगे कोई नहीं टिक सकता। वही दोनों पंचवटी क्षेत्र के मालिक हैं। यानी खर और दूषण ये दोनों पंचवटी क्षेत्र के मालिक थे। और वो फिर आगे कहती है कि सुनो राम, तुम्हारी मनमोहिनी सूरत मुझे भा गई है। तुम्हें देखकर मेरा हृदय मेरे वश में नहीं रहा। मैंने तुम्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया है और तुम मुझे भी स्वीकार करो। राम ने एक बार ऊपर से नीचे तक शूर्पणखा को देखा और फिर बोले, परंतु मैं तो विवाहित हूँ, तुम्हारा वर्ण कैसे कर सकता हूँ? हाँ, मेरा भाई लक्ष्मण पत्नी विहीन है, सो अगर वह चाहे तो तुम्हारा वर्ण कर सकता है। राम ने कहा कि मैं तो विवाहित हूँ, इसलिए मैं दूसरी स्त्री का वर्ण नहीं कर सकता और मेरा भाई लक्ष्मण इस समय पत्नी विहीन है, इसके पास इसकी पत्नी नहीं है। ये चाहे तो तुम्हारा वर्ण कर सकता है, तुम्हें स्वीकार कर सकता है। शूर्पणखा तो काम से पीड़ित थी, सो राम न सही तो लक्ष्मण सही, उसने यही सोचा और वह एक झटके से लक्ष्मण के पास जा पहुंची और बोली, तुम्हारी सुंदरता ने मुझे मोह लिया है, मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो और हम आजीवन सुख से रहेंगे। लक्ष्मण ने बड़े ही व्यंग के साथ कहा कि तुम लंकापति रावण की बहन, एक राजकन्या, और कहाँ मैं राम का अंकिंचन सेवक। मेरी पत्नी बनोगी तो तुम्हारा सम्मान जाता रहेगा। तुम्हारे लिए राम की पत्नी बनना ही उचित है। शूर्पणखा को लक्ष्मण की सलाह पसंद आ गई, जबकि लक्ष्मण ने उसको व्यंग के रूप में, मजाक के रूप में ये बात कही थी, लेकिन शूर्पणखा के मन को ये बात भा गई और उसको ये सलाह पसंद आई। तो उसने अपना मुंह बनाकर शुद्ध स्वर में कहा कि राम, तुम्हें मुझसे विवाह करना ही पड़ेगा। कुरूपा सीता के कारण तुम मेरा अपमान नहीं कर सकते। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अभी सीता को मार करके खा जाती हूँ, फिर तुम्हारे साथ विवाह रचाकर मैं वन में ही रहूंगी। यह सब कहकर शूर्पणखा विकराल रूप धारण करके सीता की ओर लपकी। भला वह लक्ष्मण कैसे यह सब बर्दाश्त करता। राम का आदेश पाते ही उसने अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा का पीड़ा के मारे बुरा हाल हो गया और वह दर्द से छटपटाती हुई वहां से भाग निकली। सारी रात टपकते लहू से लाल हो गई, यानी उसके नाक और कान जब लक्ष्मण ने काट दिए तो उसके शरीर से नाक और कान कटने की वजह से खून बह रहा था और जहां जहां वो गई उसका खून जो है टपकता हुआ चला जा रहा था। वन में वो चीखों से गूंजती हुई वह सीधी अपने भाई खर के पास पहुंची, यानी दर्द के मारे वो कराहते हुए और खून के टपके गिराती हुई और चीखती चिल्लाती हुई वह अपने भाई खर के पास पहुंची। खर ने बहन की यह दुर्दशा देखी तो गुस्से से पागल हो गया और कांपता हुआ बोला कि तुम्हारी यह दशा किसने की? किसने तुम्हारे नाक और कान काटने की हिम्मत की? मुझे उस पापी का नाम बताओ, मैं अपने बाणों से उसके कलेजे को छलनी कर दूंगा। इस पर शूर्पणखा ने कहा कि भैया, वन में कौशल नरेश दशरथ के 2 पुत्र तपस्वी भेष में आए हुए हैं। शूर्पणखा बताती जा रही थी और रोती जा रही थी और कलपती जा रही थी कि वन में 2 तपस्वी आए हैं जो अपने आप को कौशल नरेश दशरथ के पुत्र बता रहे हैं और वो तपस्वी के भेष में आए हुए हैं
उनका नाम है राम और लक्ष्मण, और साथ में एक सुंदर सी स्त्री भी है। बस मैंने तो उनसे उस स्त्री के विषय में ही पूछताछ की थी, तो उन्होंने बुरा मानकर मेरे नाक व कान काट लिए। भैया, तुम उन नराधमों को उनके किए का मजा चखाओ और उनको सजा दो। मैं उनका खून पीकर ही शांत होंगी, और मुझे उनका खून पीने के बाद ही शांति हासिल होगी। इस तरह से शूर्पणखा ने अपने भाई खर के कान उनके खिलाफ, राम और लक्ष्मण के खिलाफ भर दिए और उसको उकसाया कि वो उनके पास जाकर के युद्ध करे। तो खर ने कहा कि ऐसा ही होगा बहन। यह कहकर खर ने अपने महापराक्रमी महाडील डोल वाले 14 राक्षसों को आदेश दिया कि वे तत्काल ही सीता सहित राम लक्ष्मण को मार डाले। शूर्पणखा के साथ 14 राक्षस तूफान की तरह से राम की कुटिया पर आ पहुंचे, मगर राम के सामने वे न टिक सके। राम के 14 बाणों ने उन 14 राक्षसों को धराशायी कर दिया। तब खर स्वयं रथ पर सवार होकर राम से लोहा लेने के लिए चला गया, और साथ में भाई दूषण व 14 सशस्त्र राक्षसों की सेना भी लेता गया। यानी पहले तो खर ने अपने 14 राक्षसों को भेजा उनको मारने के लिए, राम और लक्ष्मण को, लेकिन वो उनके सामने नहीं टिक सके। राम के 14 बाणों ने उन 14 राक्षसों को वहीं पर ही समाप्त कर दिया, और उसके बाद खर अपने भाई को दूषण को साथ लेकर और 14 और दूसरे राक्षसों को साथ में लेकर के उनके पास फिर से पहुंचा। सारा वन उनके शोर से गूंज उठा। धूल उड़कर बादलों की तरह आकाश में छा गई। राम ने इतनी विशाल सेना आते हुए देखी तो वे समझ गए कि आज यहाँ खून की नदी बहकर रहेगी। उन्होंने सीता को लक्ष्मण के संरक्षण में निकटवर्ती पर्वत की गुफा में भेज दिया और खुद खर व दूषण की सेना का मुकाबला करने अकेले ही डट गए। आश्रम के निकट पहुंचते ही खर व उसकी सेना राम पर बाण छोड़ने लगी, जिन्हें राम ने चुपचाप सहन कर लिया। उनका सारा शरीर रक्त रंजित हो गया, पर वे जरा भी विचलित नहीं हुए। फिर जब उन्हें क्रोध आया तो उन्होंने ताबड़तोड़ बाण छोड़ने शुरू कर दिए, और उनकी फुर्ती से देवता भी चकित रह गए। देखते ही देखते अनगिनत राक्षस जमीन पर आ गिर पड़े। पलक झपकते ही सारा क्षेत्र राक्षसों की लाशों से पट गया। यानी हर तरफ पूरे क्षेत्र में राक्षसों की लाशें ही लाशें बिछ गई। अब जो राक्षस बचे थे वह भयभीत होकर इधर उधर भागे जा रहे थे। दूषण ने सेना की यह दशा देखी तो वो खुद राम पर आक्रमण करने के लिए उठ खड़ा हुआ, और उसने खुद ही राम से लड़ाई करने की ठानी। उसने तीखे बाण राम की ओर छोड़ दिए। दूषण को देखते ही राम का क्रोध बढ़ गया और उन्होंने दूषण के धनुष को ही तोड़ डाला। फिर 4 बाण ऐसे छोड़े कि उसके रथ के चारों घोड़े जमीन में सूंघने लगे। सारथी का सिर भी बाण से धड़ से अलग कर दिया। दूषण से रहा नहीं गया और वह एकदम से राम के पास जा लपका वार करने के लिए, परंतु राम की फुर्ती के तो क्या ही कहने। उन्होंने तलवार के एक ही वार से दूषण के दोनों ही हाथ काट डाले। दूषण एक चीख के साथ जमीन पर आ गिरा और बेहोश हो गया। बचे खुचे जो भी सैनिक बचे थे, राक्षस राज खर के भाई का यह हाल देखकर राम पर एक साथ टूट पड़े। राम ने एक साथ ही उन्हें यमलोक पहुंचा दिया। युद्ध भूमि खून से लथपथ हो गई थी। जहां तहां राक्षसों के शवों का ढेर लगा पड़ा था। पल भर में ही वन का वह टुकड़ा नरक के समान नरक तुल्य हो गया। सारी सेना दूषण सहित मारी गई।
जीवित बचे तो सिर्फ राक्षस राज खर व उनका सेनापति त्रिशिरा। त्रिशिरा ने खर से कहा कि राक्षस राज, आप मुझे आज्ञा दें, मैं इस राम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। खर को भला क्या ऐतराज था, उसने अपनी स्वीकृति दे दी तो त्रिशिरा राम को मारने के लिए दौड़ा। परंतु सच तो यह था कि मौत उसका इंतजार कर रही थी। राम के बाणों ने पहले उसके रथ के सारथी, घोड़े व रथ पर उड़ती पताका को धराशायी किया और फिर त्रिशिरा को भी यमलोक की राह दिखा दी। यानी त्रिशिरा, उसके रथ, उसके सारथी, उन सभी को का राम ने अंत कर दिया। अब अकेला बचा रह गया खर। क्रोध से उन्मुक्त, क्रोध से पागल, वह राम पर धुआंधार बाण छोड़ने लगा। राम ने भी उत्तर में बाण छोड़े और पल भर में ही सारा आकाश बाणों से पट गया। यानी पूरे आकाश में बाणों की वर्षा हो गई। दोनों तरफ से बाणों की वर्षा हो रही थी, उधर राम की तरफ से और इधर त्रिशिरा की, खर की तरफ से। यूं खर जल्दी से भागने वाला नहीं था। कुछ देर के लिए तो वह वहां पर सभी देवता जो देख रहे थे ऊपर से, कुछ देर के लिए तो देवता भी डर गए कि राम उसका मुकाबला कैसे करेंगे। मगर राम के पास थे अगस्त्य मुनि के अस्त्र। उन्होंने मुनि के धनुष को उठाया और खर के सारथी व घोड़ों को खत्म कर दिया। खर हाथ में गदा लेकर राम पर झपटा, परंतु अगस्त्य मुनि के धनुष से जो एक तीर निकाला तो खर का वक्षस्थल चाक हो गया। एक कर्णभेदी चीख के साथ वह जमीन पर वहीं गिर गया। देवताओं ने राम की वीरता देखी तो पुष्प वृष्टि की, यानी फूलों की वर्षा की। सभी देवता देख करके बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने राम पर ऊपर से ही पुष्पों की वर्षा की। देवताओं ने राम की वीरता देख के पुष्प वृष्टि की और थोड़ी ही देर में लक्ष्मण सीता को गुफा से लेकर के आ गए। लहूलुहान युद्ध क्षेत्र में विजयी राम को देखते ही सीता ने उन्हें आलिंगन में ले लिया। और इसके साथ ही यहाँ पर अरण्यकांड का ये दूसरा अध्याय संपन्न होता है। इसके साथ ही हम अपनी आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कहानी अगले भाग में जानेंगे, तीसरे अध्याय में। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और अगर आपको ये कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम।